जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हों और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम बच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तैयारी एकदम धुआंधार करें, जिससे कहो कि एग्जाम में जब जाए थे एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आए। एग्जाम के खोपड़ी मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब तहस नहस करके आए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लेसन 4 और उस लेसन का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये वाला नाखूनिया का बात हो रहा है सर? हाँ, यही वाला नाखून का बात होगा कि नाखून क्यों बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद ना तो एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना तो एक सब्जेक्टिव छूटेगी। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लेखक परिचय कराते हैं, उसके बाद कहानी को समझाते हैं। तो आपको क्या करना बच्चों, कहानी को ध्यान से सुननी है, जिससे आप 10th एग्जाम 2024 में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा पाए। तो चलिए बिना बकवास के सीधे आते हैं टॉपिक पे। लेकिन एक बात, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दें बच्चों, प्रेस कर दें और कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जिससे होगा क्या कि जो आपका दोस्त है वो भी क्या करे, इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपने जीवन में बच्चों आगे बढ़ सकते, क्योंकि विद्या ददाते पुण्यम, विद्या को बांटने से बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जो कहानी है। इस चैप्टर का शीर्षक क्या है बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। सवाल देख रहे हैं, सवाल बड़ा अजीब है। शीर्ष मतलब शीर्षक बड़ा अजीब है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मन नाखून काहे बढ़ता है। ये कोई बात न बात है। हमने कहें कि ऐसा ही बढ़ता है और कुछ बढ़ता है, ऐसा ही बढ़ता है, हम सोचेंगे ना। तो शीर्षक है क्या बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, के लेखक कौन है बच्चों? आराम से टिक करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है। तो ये कैसा निबंध है पूछिएगा अथी एग्जाम में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौची है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक निबंध है। बाकी निबंधों में कैसा निबंध है? ललित निबंध है। कैसा निबंध है मेरे पर अथी, कैसा निबंध है? ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। तो आपसे सवाल करें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन रहेगा निबंध, भाषण, कहानी, ललित निबंध। आपको आराम से आंसर मारना है बच्चों, ललित निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक शीर्षक का आपको राइटर याद करना है। ये कैसा विद्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, सब चीज को बच्चों आपको याद रखना है। अब देखिए सर, इतनी इस चीज को रटेंगे बच्चों, रटते हैं वहां, रटेगा वो बच्चा जो मेरा वीडियो नहीं देख पा रहा है। लेकिन आप तो मेरा वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते हैं, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बउआ, इन नाखून को अभी तक, मतलब अभी तक इन नखुनमा को कम से कम एक बार काटे होंगे, कि 2 बार, कि 3 बार, कि 4 बार, मतलब यानी बहुत बार इन नखुनमा को काटे होंगे। और बहुत बार के मतलब सर, बहुत बार के मतलब हजारों बार इन नाखून को काटे होंगे, हम काटे होंगे। यानी अभी तक नाखून को हम हजारों बार का किए होंगे, काटे होंगे। तो जैसे ही पूछे वो 1000 बार, तो 1000 से धर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे बउआ, इन नाखून को हम 1000 बार काटे होंगे ना अभी तक, तो यहां से हम धर पाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। आराम से टिक करेंगे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब समझिए ये कहेगा कि कैसा निबंध है, तो इसको मारेंगे ललित निबंध है। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे, देखिए नोहवा जो है ना, हमने तो नहीं, लेकिन जो आज की लड़कियां हैं, चाहे जो बेचारी बहनें हैं, वो क्या करती है, नोहवा को लाल लाल रंगती है। रंगती है कि नहीं?
लोहवा को आप तो हर्रा प्यार भी लगता है, मतलब बच्चों याद करने के लिए हम आपको दिमाग लगा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है याद करने में सहूलियत हो। तो लोहवा का रंग थे लाल लाल ना, तो लाल लाल से धर लेंगे कैसा निबंध, ललित निबंध। तो आपसे पूछेगा नोह नाखून, ओहो नाखून, तो नाखून मैंने नोहवे ना, तो नो नाखूनवा का रंग थे लाल लाल, तो ये हो गया ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो दिमाग में रहो हो नाखून को हम अभी तक हजारों बार काटे हैं, तो इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं जब तक जिएंगे तब तक, अब दिल से बोलिए, अगर इसके लेखक और एक ऐसा विद्या है अगर भुला जाइएगा तो कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर आप बताएं जो ट्रिक, ये भुला जाएंगे, याद नहीं रहेगा। अरे बच्चों जैसे पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तुरंत माइंड सेंस करेगा वो नाखून को हजारों बार काटे हैं अभी तक हम, जब हजारों बार काटे हैं तो राइटर हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जब सवाल करेगा कि ये कैसा विद्या है, तो सोचे कि नाखून को हम लाल लाल रंगते हैं, ठीक कैसा विद्या है, ललित निबंध है। यहां तक बात समझ पाए आप। अगला समझना है तो हम तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेखक परिचय देखते हैं। तो लेखक परिचय में देखना सबसे पहले कि जे नाखून क्यों बढ़ते, आप याद कर लें कि इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है, लेखक का परिचय पहले देखिए, तो इनका जन्म हुआ है 1907 में। पूछेगा सवाल कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुई थी, आराम से आंसर मारना बच्चों, 1907। कहां सर, बलिया में। कहां बलिया पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बलिया कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगला है पॉइंट कि इनकी जो मृत्यु हुई थी जो 1979 ईस्वी में। सवाल करेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, आंसर ठिकाना बच्चों 1979। कहां सर, दिल्ली में, मतलब दिल्ली में इनको मृत्यु हुआ था। हाँ दिल्ली में मृत्यु हुआ था, किनको सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हाँ उनका जन्म हुआ 1907 में, मर गए 1979 में, ठीक है। अगला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लाल से लिखे सर। हाँ लाल का मतलब खतरा का मतलब आपको याद रखना है। प्रमुख रचनाएं, तो देखिए इनकी रचना कौन है। पहला रचना है अशोक के फूल, पहला रचना का नाम क्या है बच्चों, अशोक के फूल। दूसरा है विचार और वितर्क, दूसरा रचना का नाम है विचार और वितर्क। तीसरा है शिरीष के फूल, शिरीष के फूल। अगला है आलोक पर्व, ये आलोक पर्व बड़ा भव्य याद रखना आपको, ये हजारी प्रसाद की रचना है। अगली रचना की अगर बात करें तो कालिदास की ललित योजना, कालिदास की ललित योजना। फिर अगला पृथ्वीराज रासो, अगला रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। अगला है आनंद दास का पोथा। सवाल लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको याद कैसे सब याद रखना पड़ेगा। हाँ याद रख पाए, अगर 400 पार तो याद तो करना पड़ेगा। आगे देखिए इनका जो सबसे भीविया जो रचना है बच्चों, जो आलोक पर्व है, यानी वही लिखे ललका से कि आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यानी आलोक पर्व इतना इनकी झकास रचना था, झकास समझ में आ रहा है, मैंने अच्छा मानी। ये आलोक पर्व की रचना जो है इसी पे यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आंसर टिक करना बच्चों आलोक पर। आगे देखिए इनको भारत सरकार द्वारा, किनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ना, हाँ इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। कब, 1957 ईस्वी में। तो सवाल करेगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया, आंसर बच्चों प्यार से मारना 1957 ईस्वी में, ठीक है। यहां तक यानी लेखक परिचय यहां समाप्त होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ना है कहानी, निबंध पढ़नी है, और निबंध का शीर्षक क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी को समझने के बाद मैं वादा करता हूं कि ना तो एक ऑब्जेक्टिव, फिर बोल रहा हूं, ना तो ऑब्जेक्टिव और ना सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगी। तो कहानी क्या है सर, इस कहानी में होता क्या है कि एक लेखक है जिनका नाम है क्या चीज, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक पुत्री है, और पुत्री करते क्या है, पुत्री कहिए चाहे बेटी कहिए, ये पुत्री करते क्या है, बच्चे जो है अजीब अजीब से सवाल आपसे करेंगे। जो बच्चे होंगे आपसे अजीब अजीब सवाल करेंगे। तब बच्चा जो इनके पुत्री थी, एक बार क्या होता कि जो बैठे हुए थे, कौन, लेखक, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब ये बैठे थे तो इनकी पुत्री जो है इनसे सवाल करते हैं। आपको पता होगा
कि सवाल करते हैं, पुत्री सवाल करते हैं पिता से। पिता कौन है? लेखक। लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी पुत्री जो है, इनकी बेटी इनसे सवाल करते हैं कि पापा नाखून काहे बढ़ा है? कौन सी सवाल है बच्चों? बेटिया पूछता है पप्पा से कि पापा नाखून काहे बढ़ता है। आप लोग को पता ना होगा, बच्चा जो है, आप लोग देखे होंगे बच्चे जो है अजीब अजीब सवाल करेंगे। कभी कुछ कहेंगे, मान ली कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो बचपन कहे क्या ही जो आप वीडियो कहा बनाते हैं। ढेर पूछे कि जी गाड़ियन सवेने काहे ला जा रहा है। बचपन कहे क्या पापा ये गाड़ियन सवेने काहे जाता है। फिर पूछे क्या पापा ऐसे मतलब काहे करते हैं, हमने खाते काहे हैं, हमने ऐसे काहे करते हैं, वैसे काहे करते हैं। मतलब अजीब अजीब सवाल जो है बच्चे आपसे करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो आपको उसका आंसर आपके पास नहीं होगी। तो उसी प्रकार लेखक के बेटी जो है इनसे सवाल करते हैं कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इनकी माइंड में सवाल आने लगती है कि आखिर नाखून बढ़ता कहाँ है भाई। तो लेखक जो है इनके बारे में फिर क्या करते हैं, बारीकी से एक निबंध लिख देते हैं, जो हम लोग क्या करें बच्चों अभी पढ़ रहे हैं। यानी सवाल क्या थे, इनके बेटी टेंशन हुआ उनको, और वो कहानी लिख दी, निबंध लिख दिया। वो निबंध को क्या करें हम लोग अभी पढ़ रहे, क्या कीजिए पढ़िए। तो यहां से वो क्या लिख रहे हैं इसमें पहले क्यों बताते हैं कि हमने पहले जंगलों में रहा करते थे। पता है जब हमने जंगलों में रहा करते थे, जिस समय औजार के आविष्कार नहीं हुई थी, उस समय मान लीजिए कि बच्चों किसी को मान लीजिए कोई हमको मार रहा है, तो उसको सब बचाना है, मैंने अपने आप को बचना है, तो हम लोग नाखून की सहायता से क्या करते थे, अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। दूसरा क्या करते थे, जब अगर कोई वस्तुओं को चिड़ना है, फाड़ना है, मान लीजिए कुछ खाना है, तो औजार तो पहले था नहीं, मैंने पहले पत्थर उत्थर तो था नहीं, मैंने उतना दिमाग नहीं थी कि पत्थर से हम कोई वस्तु को काटे। यानी कोई चीज को काटना, चिड़ना, फाड़ना, यानी अस्त्र और शस्त्र। किसी को अगर मारना है तो नोवे से नोच लेगा मुंह, अभी भी लोग करते हैं, ज्यादा गुस्सा में होगा तो नोच लेंगे मुंह, बच के रहेगा। तो करते क्या है कि तो पहले देखें कि नाखून, तो बता रहे हैं कि पहले हमने जंगली थे, मैंने जंगल में रहा करते थे, ठीक है। तो जब जंगल में पहले रहा करते थे तो अस्त्र और शस्त्र, मतलब जो भी हमको किसी को मारना है, चाहे अपने आप को सुरक्षा करना है, वो नेल मतलब नाखून का ही प्रयोग किया करते थे। परंतु धीरे धीरे हमारा देश बढ़ते गया, तो फिर क्या हुआ कि नोह के जगह पर फिर आने लगा पत्थर के औजार। पत्थर कोई चीज को चिड़ना है, फाड़ना है तो पत्थर से काटना है, किसी को मारना है तो डंडा के इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब लाठी के। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नोहवा के वैल्यू जो है, नहीं नाखून का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता रहा है, घटता गया। फिर कुछ दिन बीत रहा है, समय चलते रह रहा है ऐसे फिर क्या हो रहा है, कुछ दिन में क्या करते थे कि हमने हड्डियों से भी कुछ औजार बनाया करते थे। एक दधीची मुनि है, उनके जो है ब्रज जो है, कहा यहाँ देखे लिखे हैं, दधीची के हड्डियों से, दधीची की जो हड्डियां थी उस हड्डियों से क्या करता ब्रज बनाया था। किनको ब्रज से? इंद्र भगवान के। तो आपसे सवाल पूछेगा कि दधीची के हड्डियों से किनका ब्रज बनाया गया था, तो इंद्र भगवान का। ठीक है, सवाल पक्का छपेगा, याद कर लीजिए। पूछेगा दधीची के हड्डियों से किनका ब्रज बनाया गया था, आंसर बताना बच्चों, इंद्र। ठीक है, यानी सब जब फिर जो पहले थी पत्थर से बना औजार, फिर जो हड्डियों को बनाया गया औजार, इन्हें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा सभ्यता विकास कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि अब जो है औजार बनेंगे, फिर धातु का आविष्कार हुआ। धातु मतलब जो हम लोग बोलते हैं पसला पसली वगैरह वगैरह होता है। तेरी धीरे धीरे जैसे ही औजार बनी तो नाखून का बच्चों वैल्यू जो है धीरे 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 खत्म होते गया। ठीक, तो इसको नाखून का वैल्यू जब खत्म हो रहा है तो क्या करते हैं, हमने सुंदरता के लिए नाखूनवा को बार बार क्या करते हैं, काटते हैं। सुने होंगे कि बच्चे अगर नाखून नहीं काटते हैं, 2-3 दिन अगर हो जाते तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं। अभी के जमाने में अगर कोई बच्चा नाखून नहीं काटता, चाहे स्कूल वगैरह में आप जाते होंगे, तो नाखून वहां चेक किया जाता था कि अगर नाखून आपको बढ़ी हुई है तो आपको कुटाई होगा। लेकिन जब ठीक है, अभी तो क्या है कि नाखून के वैल्यू नहीं है, तो अभी अगर जिसका नाखून बढ़ गया है तो उसको पिटाई होता था कहाँ, स्कूल में। गार्जियन ही बोलते कि नहीं बाबू नाखून को काट के रखना चाहिए क्योंकि इसमें गंदगी आती है। हम लोग भी काटते हैं 8 दिन पे। लेकिन पहले सोचिए कि जब औजार नहीं था, जब एकरे वैल्यू होगा, तो जौन आदमी अगर जौन मान ले कि मेरा बच्चा है और बच्चा अगर नाखून को काट लिया, तब हम बोलते होंगे। नखुनवा को पहले काटे पर बोलते होंगे, काहे नखुनवा को काट दिया, काहे कि पहले औजार था ये। लेकिन अब नहीं काटता है तब बोलते हैं। यहां से कहना चाह रहे राइटर, समझाना चाह रहे बच्चों आपको कि पहले हम लोग जंगली थे तो
यानी जिस प्रकार जानवर जीता था उसी प्रकार हम भी जीते थे। जानवर और हम में अंतर क्या है? उनको ही बच्चा है, हमारा ही बच्चा है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। बस हम में एक चीज है कि कोई अगर दूसरा व्यक्ति को देखते हैं तो हमको दया आता है, सुख दुख किसी को मदद करते हैं, लेकिन जानवर से कहां करता है। बस यही तो थोड़ा सा अंतर है। तो यहां से देख पाए हम वही लिखे, यहाँ पॉइंट लिखे कि पहले क्या करते थे हमने, नाखून बताता है कि पहले हम लोग जंगलों में रहा करते थे। एक प्रश्न जो है कौन पूछा था इसको, बेटिया जो ये वाला प्रश्न पूछा था कि पापा नाखून काहे बढ़ता है। अगला देखिए, जब मनुष्य जंगल में रहा करते थे तो नाखून का उपयोग करते थे। उस समय क्या करते थे, डालियां क्या अस्त्र बनाते थे, ये बताया डंडा, पत्थर का औजार था, वही दोनों अस्त्र शस्त्र था। फिर औजार बना, बम बना इत्यादि। अब तो ऐसा सब बम बन गया ना है कि अगर आपको देश में अगर अमेरिका बम पटक देना तो तुरंत तहस नहस 1 सेकंड में खत्म। इसका जब हमारा देश धीरे धीरे विकास किया, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। अगला देखिए पॉइंट लिखे कि नाखून की उपयोगिता समाप्त हो गई। काहे समाप्त हो गया नाखून का वैल्यू? क्योंकि अब औजार बन गया, जेकरा से चिड़ते थे हम नाखून को औजार के रूप में प्रयोग करते, लेकिन उसकी जगह पर बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े मशीन आ गए। अब एक वैल्यू रहेगा। मान लीजिए कुछ अभी भी क्या करते हैं, मान लीजिए हमको छीलना है लहसुन प्याज, नाखून से छील पाते हैं, तब एक जगह पर कोई अगर मशीन आ जाएगा तो नाखूनवा का वैल्यू खत्म होगा ना यार। यहां समझ गए हम। करें नाखून की उपयोगिता समाप्त हो गई। फिर करें यहाँ राइटर देखिए क्या कह रहे हैं, नाखून को अपराधी कह रहे हैं, बेहया कह रहे हैं। राइटर जो है नाखून को क्या कह रहे हैं सर, अपराधी, बेहया। क्यों? वो कहना चाह रहे हैं कि साला इसको हम डेली काटते हैं, कुछ नहीं बोलता है, फिर क्या होता है अगला दिन फिर बढ़ जाता है। मैंने कोई आदमी को देखिए कि ना कहते हम लोग एकदम बेहया है, एकदम मतलब खत्म है। क्यों? उसको डेली मारिए, थूरिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो फिर वही कामा करेगा। वैसे नाखून को कह रहा राइटर कि बेहया है क्योंकि इसको डेली काटते हैं, लेकिन फिर अगले दिन क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता समझ में, नीचे नहीं लोग रहा होगा, देखिए लिखे हैं कि नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। सवाल करेगा कि नाखून का इतिहास जो है कौन पुस्तक में मिलेगा, आपको हम लास्ट में कर देंगे, नीचे लिख लीजिएगा। नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। सवाल कैसे करेगा, नाखून का इतिहास कौन पुस्तक में मिलेगी, आराम से टिक करना, कामसूत्र पुस्तक में। नीचे देखिए, नाखून बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून जो बढ़ना जो है अंध सहजात वृत्ति का क्या चाहिए बच्चों, इस सवाल रहेगा नाखून बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या है, परिणाम है। समझ पा रहे हैं ना? यहां से देखिए, ये आप बात समझ पाए यहां से कि पहले क्या हुआ, जब नाखून धीरे धीरे बढ़ा तो बढ़ने के बाद हुई क्या कि से हथियार बना। जब हथियार बनी तो नाखून की उपयोगिता समाप्त हो गई। फिर क्या होगा कि हड्डी बता दिए कि हड्डियों से हथियार बना, ये भी बताएं। दधीची के हड्डियों से इंद्र का ब्रज बना था। आपको बताया कि जब नाखून था, पहले नाखून के बाद है हड्डी से औजार बनने लगे, धातु से औजार बनने लगे। तो एक हड्डी से औजार बनाया गया था, किन्हों को पता है? इंद्र भगवान का। किनकी हड्डी से सर? दधीची के हड्डियों से। तो सवाल करेगा कि इंद्र भगवान का जो ब्रज जो है किनकी हड्डियों से बनाया गया था, तो आंसर टिक करना दधीची के हड्डियों से। एक बात देखिए, सवाल यहां कर राइटर कह रहे थे कि ठीक है आप नाखून को काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने रीति रिवाज है उसको पहले दोनों को देख लीजिए कि हाँ बढ़िया पहले वाला रीति रिवाज ठीक था कि अब वाला ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद ये हम नहीं कह रहे कि सब पुराने के वाला विधि रखिए चाहे नया का वाला रखिए। दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए कि दोनों में कौन अच्छा है, उसके बाद क्या करना है आपको, चुनना है। तो ही लिखे हैं कौन, कालिदास बोले हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, माने सब पुराना का अच्छा नहीं होता, और सब नया खराब नहीं होते। मान लीजिए कि बच्चों, मान लीजिए टीचर है आप, हम हैं, तो मान लीजिए कि नए तो ही कर, और वो टीचर पुराना है तो ढेर कहता है कि पुराना का मास्टर क्या उची पढ़ा है, वो तो पुराना है ना। तो वही करे कि सब पुराना का खराब नहीं होता है, और लेकिन सब नए का भी वही करें, सब नया भी खराब नहीं होते। यानी कहना चाह रहे हैं यहां से, कालिदास कहना चाह रहे थे कि आपको क्या करना, दोनों में पहले बैलेंस बना लेना, देख लेना, दोनों को परख लेना है कि दोनों में से कौन अच्छा है, उसके बाद उसी के अनुसार क्या करना है बच्चों, आपको काम करने। ठीक है, करे ये तो बता दिए कि बच्चे जो है कभी कभी जो है चक्कर में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अजीब अजीब सवाल करेगा। अभी बताएं, नाखून क्यों बढ़ता है, अरे पापा गाड़ी ने सब काहे ला जा है, मतलब रात दिन काहे होता है, हमनी काहे ला खाते हैं, मतलब अजीब अजीब सवाल बच्चा करता है। यहां से देख ली एक बात यहां समझना है
कि अब जो है हम लोग नाखून को जो है काटते हैं, ठीक है, इस सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव। अब है जो हमने नाखून को काटते हैं, बट हम लोग जो है नाखून को नहीं सजा पाते हैं, लेकिन जो लड़कियां जो है जो क्या करते हैं, नाखून काटते हैं। तो देखिए, नाखून को ढेर त्रिकोण काटता है, माने तीन कोण, ढेर काटता है वर्तुलाकार, सवाल, ढेर काटता है त्रिकोण, ढेर काटता है वर्तुलाकार, और ढेर काटता है चंद्राकार, और ढेर काटता है दंतुल। सवाल आएगा कि त्रिकोण जो है, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल जो है, मैंने इस आकार के किसको हम काटते हैं, तो नाखून को, ठीक है। यहां बताए थे मनुष्य सुख दुख सबको देखता है, या गौतम बुद्ध कहे थे। आपसे सवाल करें कि हम लोग को पता है कि हम लोग मनुष्य जो है एक दूसरे के सुख दुख तकलीफ आदि के बारे में हम एक दूसरे को देखते हैं और समझते हैं। ये बात जो है बच्चों कौन कहे थे, गौतम बुद्ध। तो यहां से कहानी ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा था कि जो पहले जो है हम जंगली थे तो हमने नाखून का उपयोग करते थे, लेकिन अब जो हमारा नाखून की उपयोगिता समाप्त होती गई। क्यों? क्योंकि अब जो है धीरे धीरे औजार बनता गया। पहले हम नाखून से अस्त्र शस्त्र के प्रयोग करते थे, लेकिन अब उसके जगह पर हम औजार के उपयोग करते हैं, हड्डियों को उपयोग किए। फिर धीरे 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 हमारा देश जो है धीरे धीरे बढ़ते गया, जिसके कारण जो है नाखून को हम बार बार अपनी सुंदरता के लिए क्या करते हैं बच्चों, काटते हैं। लेकिन फिर भी जो नाखून बढ़ रहा है ना बार बार, ये आपको बता रहा है कि हम पहले एक जंगली थे, एक मनुष्य के सनी पशु के समान जिया करते थे, और परंतु अब जो है यही बताता है, नाखून जो हमारा बता रहा है कि हम भी एक पशु के समान जिया करते थे। जिस प्रकार पशु के देखिएगा पैर में खुड़ी जिसको हम नहीं बोलते, वो बढ़ता है ना, बस उसी प्रकार देखिए हम लोग के पैर और हाथ में क्या होता है बच्चों, नाखून बढ़ता है। तो कहानी कुछ लंबा नहीं थी, जो पॉइंट है इसको पॉइंट का ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद यहां से न तो एक ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव छूटे। एक सवाल यहां से बार बार आता है कि मनुष्य जो है नाखून को बार बार क्यों काटता है, बताएं। तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि पहले मनुष्य जंगली थे, यानी जंगलों में रहा करते थे, तो उस समय अपने अस्त्र और शस्त्र के रूप में अपना नाखून का प्रयोग किया करते थे। परंतु कुछ समय के बाद जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मतलब नया आविष्कार हो गया, जिसके कारण नाखून का वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए मनुष्य जो है अब अपनी सुंदरता के लिए नाखून को बच्चे काटते हैं। अगला सवाल करेगा कि यह प्रश्न कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो आंसर बताना है कि यह प्रश्न लेखक के बेटी पूछता है लेखक से कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं थी, ये पूरा जो पॉइंट लिखे इस पॉइंट को आपको लिख लेना है और नोट कॉपी में, जिससे कहो कि आपको एक को सवाल नहीं छूटेगा। तो वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट करके जरूर बताएं। एक सवाल करते तो उसको कमेंट करना है कि मैंने इनका साहित्य जो था, इनकी जो रचना है, कौन रचना में, सवाल सुनिए फिर से, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। इसका कमेंट में आंसर पिन करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।